समुद्र मंथन की कथा सुनी है आपने? देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राही माम शरणापन्नान त्रैलोक्यात दहनाद विषा। भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष का पान किया, लेकिन उस कालकूट विष का प्रभाव भोलेनाथ के ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जानते हैं, ये वही कथा है। द्वापर में जो कृपा की थी ना नारायण ने, त्रेता में आज हनुमान जी, इसीलिए भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में आए थे। भगवान भोलेनाथ के पास एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक रामायण थी। भगवान भोलेनाथ के पास जो रामायण थी उसमें कितने श्लोक थे पता है? जैसे हमारे शिव महापुराण में कितने श्लोक है? 24,000। 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं हैं। पहले इसमें कितनी संहिताएं थी? 12 संहिताएं थी। लेकिन केवल हम 7 संहिताओं की कथा सुनते हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, उमा संहिता, वायवी संहिता, कैलाश संहिता। इसकी इन 7 संहिता की कथा को सुनते हैं। जैसे पहले वेद कितने थे? 1 थे, लेकिन बड़े मोटे थे। तो व्यास जी ने क्या किया था? वेदों को 4 भागों में विभक्त कर लिया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ताकि भक्तों को पढ़ने में क्या हो? सरलता हो। तो भोलेनाथ के पास जो रामायण थे उसमें कितने श्लोक? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। एक बार भोलेनाथ से रामायण मांगने के लिए कौन कौन पहुंचे? देवता पहुंचे, मनुष्य पहुंचे, संत पहुंचे। अच्छा, मांगने वाले कितने हैं? कितने जी? रामायण कितने हैं? 1। सभी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमें इस रामायण को दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा भैया 1 रामायण होता है और आप 3 हैं, मैं आप तीनों को कैसे दूं? तो सभी जीत पे अड़ गए। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? इस श्लोकों को विभक्त कर दिया। 33,33,333 श्लोक किसको दिया? 1 को। 33,33,333 किसको? 1 को। 33,33,333 श्लोक किसको? 1 को। अर्थात देवताओं, मनुष्यों और संतों में 33,33,333 करके विभक्त कर दिया गया। तो कितना हो गया? 99,99,999। अच्छा, अब बच गए कितना? मांगने वाले कितने? 3। और इस श्लोक कितना बचा? 1। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया अब इस श्लोक 1 है, मांगने वाले 3 हो। तो इस श्लोक के अक्षरों को भोलेनाथ ने गिना तो कितने अक्षर थे पता है? 32 अक्षर। कितने अक्षर थे? 32। भगवान भोलेनाथ ने कहा अब ऐसा करता हूं 10-10 अक्षर तीनों में बांट देता हूं। तो 10 एक को दिए, 10 एक को दिए, 10 एक को दिए। कितना हो गया? 30। अब बच गए कितने अक्षर? 2। भोलेनाथ ने कहा चाहे मांगने वाले 1 ही क्यों ना हो, मांगने वाले 2 ही क्यों ना हो, चाहे मांगने वाले 3 ही क्यों ना हो, ये 2 अक्षरों को मैं किसी को नहीं दूंगा, 2 वर्णों को किसी को नहीं दूंगा। और 2 वर्ण कोई और नहीं थे, वो 2 अक्षर थे रा और म। वो 2 अक्षर कोई और नहीं थे, राम थे। और भगवान भोलेनाथ ने कहा इन 2 अक्षरों को तो, इन राम जी के अपने आराध्य के नाम को तो मैं अपने कंठ पर धारण करूंगा। और वही राम जी के नाम को भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था? कंठ में धारण किया था। और भोलेनाथ को राम जी के ऊपर विश्वास था। नाम की महिमा भोलेनाथ जानते थे। नाम प्रभाव जानत शिवनी को, कालकुट फल दिन अमिय को। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि मेरे कंठ में मेरे आराध्य का नाम है, मेरे राम जी का नाम है, मेरे नारायण का नाम है। और मुझे इतना विश्वास है कि यदि मैं
इस कालकुट विष का भी पान कर दूंगा ना तो राम के नाम के प्रभाव से वो कालकुट विष भी किस में बदल जाएगा जी? अमृत में बदल जाएगा। नाम प्रभाव जानत शिवनी को, और वही हुआ कालकुट फल दिन अमी को। जैसे ही भगवान ने क्या किया, रा करके मुख खोला और विष पान किया, म करके मुख बंद कर दिया। कालकुट विष गया। भगवान के नाम के प्रभाव से, राम जी के नाम के प्रभाव से वो कालकुट विष न कंठ में ही रुक गया, कंठ के नीचे उतरा ही नहीं। भगवान भोलेनाथ कैसे थे? पहले कपूर की तरह गोरे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान पहले क्या थे? कपूर की तरह गोरे थे, लेकिन इस कालकुट विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया। और भगवान क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। प्रेम से बोलो नीलकंठ महाराज की जय। नमो नीलकंठाय वेद से परमात्मा विश्वाय विश्व बीजाय जगदानंद हेतु। इस मंत्र की बड़ी विशेषता है महाराज। यदि आप नीलकंठ भगवान का नाम ले तो आपको भगवान भोलेनाथ की तो कृपा मिलती, साथ ही साथ राम जी की भी कृपा होती, नारायण की भी। इसलिए नीलकंठ महाराज की क्या करनी चाहिए? खूब नाम लेनी चाहिए। अच्छा, आप लोग अभी कौन सा त्योहार आया था तो नीलकंठ जी का दर्शन करते थे? त्योहार किनका है? राम जी का है। लेकिन नीलकंठ महाराज का क्यों दर्शन करते हैं? हरि और हर एक है। इसलिए नीलकंठ महाराज का यदि नाम लोगे तो आपको हरि के नाम लेने का फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ भोलेनाथ के नाम का भी फल मिलता है। नीला पड़ गया कंठ। तो ये सतयुग की घटना थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपने कालकुट विष के से हमारी रक्षा की थी, त्रेता आया, हम त्रेता में बिल्कुल आपकी सेवा करेंगे। सोई हनुमान जी के रूप में भगवान रुद्र पहुंचे। खूब सेवा।